चुनाव आयोग चोर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग वोट चुराता है। राहुल गांधी की सबूतों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग जवाब देने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आता है। चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार एक बचकाना सा जवाब लेकर आते हैं। तमाम सवालों का एक बचकाना जवाब लेकर आते हैं कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज वोटर्स का नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसमें बहन बहू बेटियां वोट कर रही हैं, इसलिए हम आपको वो फुटेज नहीं दे सकते हैं। बहू बहन बेटियां वोटिंग के दौरान क्या ऐसा कोई अनर्गल कृत्य कर रही हैं जिसको चुनाव आयोग नहीं देना चाहता है? एक तरफ तो वो बुर्का उठा कर चुनाव आयोग देख रहा है कि बुर्के के भीतर महिला कौन है, दूसरी तरफ बहू बहन बेटियों को वो दिखा नहीं सकता है। खैर, ये अलग बात हो गई। लेकिन चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी या हलफनामा देना पड़ेगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, बहू बहन बेटियों के हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। इसके बाद तमाम अलबल बातें की जिसका कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो राहुल गांधी ने सवाल किए थे। राहुल गांधी ने जितने क्वेश्चन पूछे थे, राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए, उस पर कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। क्या चुनाव आयोग वाकई चोर है? चुनाव आयोग के खिलाफ संसद के भीतर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी इंडिया गठबंधन कर रहा है। ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी इंडिया गठबंधन कर रहा है। राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। चुनाव आयोग इस दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसा जवाब नहीं देता है जिससे राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया जा सके। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इस देश के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, इस देश के चुनावों को बारीकी से समझने वाले, इस देश में गली गली मोहल्लों घूमकर चुनाव को समझने वाले योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र यादव जी इस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहते हैं, आपको सुनना चाहिए। योगेंद्र यादव जी को आप सुनिए। एक चोरी और एक होती है सीना चोरी। चुनाव आयोग की 80 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनते वक्त बार बार ये चीज मेरे मन में आ रही थी। ये सीना जोरी हमें कहां तक लेके जाएगी? 40 साल से मैं इस देश के चुनाव आयोग को देख रहा हूं, उसके बयानों को पढ़ रहा हूं। ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम मुझे तो कोई याद नहीं आती। याद रखिए संदर्भ क्या है। आज इस देश के विपक्ष का नेता और जिस राज्य में चुनाव होने वाला है उसके तमाम नेता एक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट की चोरी के खिलाफ। एग्जैक्टली उसके लॉन्च होने वाले दिन, संडे के दिन आफ्टरनून को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज सुबह द हिंदू में एक सर्वेक्षण छपा है जो दिखाता है कि चुनाव आयोग की साख आज तक कभी इतनी नहीं गिरी थी जितनी कि आज हो चुकी है। इस संदर्भ में तमाम सवाल हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। सवाल है कि अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? सवाल है कि आप क्या बेंगलोर में जो कुछ प्रमाण आए हैं उसकी जांच करेंगे? सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों ने हलफनामा दिया था उनको उत्तर क्यों नहीं मिला? सवाल है कि इसका मतलब है कि देश में 2024 में जो वोटर सूची थी वो डिफेक्टिव थी, फ्रॉड हुआ था क्या वोटर देश में? सवाल है कि बिहार में कितने लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट के अपने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, कितने लोगों के फॉर्म पे नॉट रिकमेंडेड लिखा गया? आखिर बिहार में कटे तो वोट लेकिन बढ़े कितने और क्यों नहीं बढ़े? किसी सवाल का जवाब नहीं, बार बार याद दिलाने पे जवाब नहीं, और जवाब के बदले लफ्फाजी, जवाब के बदले धमकी की भाषा। इस देश की संवैधानिक संस्था का प्रमुख देश के विपक्ष के नेता को धमका रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2002 में नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के चुनाव आयुक्त लिंगदो साहब का नाम लेकर जनसभाओं में मखौल उड़ाया था। चुनाव आयोग ने सर झुका के सिर्फ अपना काम किया था। आप चुनाव आयुक्त हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि अगर देश में सवाल उठ रहे हैं तो आप कहें हम जांच करवाएंगे। ऐसी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें कि आपके आलोचक भी दांत में उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाए। आपका काम है कि कल तक किसी के मन में अगर शक था तो उस शक को आप समाप्त कर दें। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, झूठ का, धमकी का, इतना बड़ा झूठ कि पूरे बिहार में हर जगह पे बीएलओ ने मीटिंग की और लोगों के सामने मृतक और स्थानांतरित लोगों की सूची दी। सफेद झूठ।
ऐसे झूठ की भाषा, लफाजी की भाषा आपके अहम को तुष्ट कर देगी, लेकिन इस संवैधानिक संस्था को बचाने में मदद नहीं करेगी। मैंने इस देश के चुनाव आयोग की तारीफ भी की है, दुनिया भर के चुनाव आयोग को देखा भी है, चुनाव आयोग को खत्म होते, नष्ट होते और लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिरते हुए देखा है। मैं अनुरोध भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं भारत के चुनाव आयोग को, इस महान संस्था को आप जिस रास्ते पे ले जा रहे हो, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला रास्ता है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अपने अहम के लिए नहीं, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए कृपया ये धमकी और लफाजी की बात बंद कर दीजिए। अगर कोई चोरी हो गई हो तो उसकी जांच करवा दीजिए, सीना जोड़ी बंद कर दीजिए।